माता पार्वती के दो प्रश्न। बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है? मायके से कौन सी चीज ससुराल लाने से गरीबी आ जाती है? एक समय की बात है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न, बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है? दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखते ही गरीबी आ जाती है? फिर माता पार्वती के प्रश्न सुनने के बाद भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब भी कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने वह माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया, पालकर इतना बड़ा किया, उन सबको हमेशा के लिए छोड़कर जब अपने ससुराल जाती है, तो उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता होते हैं। इसीलिए हर सास ससुर को अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, फिर तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू थी। बहू बेचारी बड़ी ही सीधी सादी, एक गाल पर मारने पर दूसरा गाल आगे करने वाली थी, और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला था। तो होता क्या है, उस बुढ़िया का जो बेटा था, उसे अपने गांव में कामकाज नहीं मिलता था। गरीबी का हाल था। जमीन भी इतनी ज्यादा नहीं थी जिससे कि बुढ़िया का बेटा उस जमीन में काम करके कुछ और धन कमा सके। फिर जब उसको अपने गांव में काम नहीं मिलता था, तो काम की तलाश में वह दूसरे गांव चला जाता था। वहां उसे एक अच्छा काम मिल जाता था, लेकिन वहां से उसे हर रोज घर आने के लिए समय नहीं मिलता था। सिर्फ एक साल में एक बार या कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती थी। इसलिए वह दूसरे नगर में जाकर काम करता था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। इसीलिए जब उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे स्थान पर जाता था, तो जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी का ध्यान रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात को सुनकर वह बुढ़िया कहती थी कि हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता न करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी और उसे कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। तुम बेफिक्र होकर दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो। अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। इस प्रकार बुढ़िया अपने बेटे को झूठा दिलासा देकर और अपने बेटे को काम करने के लिए घर से विदा कर देती थी। और फिर बेटे के जाने के बाद वे अपनी बहू को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वह बहू अपनी सास के ताने सुनकर भी चुप रहती थी, चाहे सास बहू को कितना भी प्रताड़ित करती थी। लेकिन कभी भी वह अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार करती थी। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वह बहू अपनी सास के ताने सुनकर भी चुप रहती थी, चाहे सास बहू को कितना भी प्रताड़ित करती थी। लेकिन कभी भी वह अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आया और 2 दिन तक घर पर ही रहा, मगर उसकी पत्नी ने अपनी सास की कोई भी शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टी के बाद जब वह बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा जाता है, तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरी पत्नी का ख्याल रखना, ये बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही प्यार करती है। फिर बेटे की बात को सुनकर वह बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी बहू का पहले भी ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, क्योंकि ये तेरी पत्नी ही नहीं, मेरी बेटी भी है। इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। अब बहू को संभालती कहाँ, वह तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू करती है। स्वयं पैर फैलाकर बैठती है और उसे घर खेत का सारा काम करवाती है, और उसे सुबह जल्दी उठाती है, खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि सब काम करवाती है। उसके बाद कभी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए भी भेजती है या खेत का काम करने के लिए भेजती है। दिन भर उससे कोल्हू के बैल की तरह परिश्रम करवाती है। उसे थोड़ा भी समय विश्राम करने के लिए नहीं देती। उसके ऊपर उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं देती। वह बेचारी बहू ये सब कष्ट चुपचाप सहती रहती है, मगर सास को पलट करके कोई भी जवाब नहीं देती। बुढ़िया के बताए किसी भी काम को कभी ना नहीं करती है। बुढ़िया का सारा काम कहते ही कर देती है, मगर बुढ़िया को फिर भी अपनी बहू पर तरस नहीं आता। उसे दिन रात बहुत ही सताती है
और उसकी बहू अपने पति से कभी भी नहीं कहती कि हमारी सासू माँ हमें बहुत परेशान करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि घर में कलह हो और उसका पति जो दूसरे गांव में काम करने के लिए गया है वह भी चिंता से ग्रस्त हो जाए। इस प्रकार से दिन बीतते हैं और एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है, तो वह एकदम से स्तब्ध हो जाती है और सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा और आ गया तो खाने वाले का एक मुंह और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी, मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। वह बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है। हर सास तो ये चाहती है कि हमारे घर में जल्दी से पुत्र या पुत्री आए, लेकिन वह सास ऐसी है, वह नहीं चाहती कि हमारी बहू की कोख से कोई संतान जन्म ले। वह बुढ़िया अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा सताने लगती है, लेकिन बहू सारा काम करती है और उल्टा जवाब नहीं देती। इस तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर बहू के 9 महीने पूरे होकर उसके प्रसूति होने का समय करीब आता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है। बहू प्रसव वेदना से व्याकुल होकर अपनी सास से कहती है कि माँ जी, लगता है मेरे प्रसूति का समय नजदीक आ पहुंचा है, आप जल्दी से दाई माँ को बुला लीजिए। इस पर सास कहती है कि दाई माँ की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, ये नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर इस नींबू को खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर आना, और अगर तेरी कोख से बेटी हो तो घर लेकर नहीं आना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई सास के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती है और नींबू लेकर उस जंगल में चली जाती है, जिस जंगल के बारे में उसकी सास बताती है। फिर वह जैसे ही नींबू खाती है, कुछ एक पल में उसकी प्रसूति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया, क्योंकि बेटी नींबू खाकर पैदा हुई थी, इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम निम्बावती रखा। फिर इतना कहकर बहू ने एक ऐसे पेड़ की खोज की जिसमें कोई खोकर हो, तो खोज करने पर एक तने के पेड़ में उस बहू को खोकर मिल गया। फिर उसने अपनी बेटी निम्बावती को उस खोकर में रखा और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा कि यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी को इस खोकर में आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। हे चिड़ियों, मेरी बेटी का ध्यान रखना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इतना कहकर वह बहू घर वापस आई। अब वह जैसे ही घर वापस आती है तो बुढ़िया समझ जाती है कि उसको बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना, बेटी हो तो लेकर नहीं आना। अब तो बहू डर के मारे उस जंगल में छोड़ आई है। इस प्रकार वह बहू अपनी सास से कहती है कि माँ बेटी हुई थी इसलिए लेकर नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुन करके वह बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगी और चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। उस बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती है और मन ही मन में इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना वह बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं। उधर उस पेड़ की खोकर में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल गुजरता है और उधर उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आता है और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी पत्नी मनुष्य नहीं, एक डायन है, डायन जो जिंदा मनुष्य को खाने वाली है। तुम एक बेटी हुई थी, लेकिन तुम्हारी बहू ने तुम्हारी बेटी को खा लिया। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसने समझ लिया कि जरूर माँ की कोई साजिश है और फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटा बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और उधर बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब कुछ दिन घर रह करके काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है और उधर वो बहू दोबारा से गर्भ धारण करती है और बुढ़िया को जब ये बात मालूम होती है कि मेरी बहू दोबारा गर्भवती हो गई है, फिर तो एकदम से आग बबूला हो जाती है और फिर अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा सताने लगती है। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और बहू को प्रसव वेदना शुरू हो जाती है तो वह सास को पहले की तरह ही दाई को बुलाने के लिए कहती है, मगर इस बार भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती, मगर एक मुट्ठी भर जीरा लाकर अपनी बहू के हाथ में देती है और कहती है कि ये जीरा लेकर उस जंगल में जाना
और इस जीरे को खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। मगर एक बात का ध्यान रखना, बेटा हुआ तो लेकर आना और बेटी हुई तो वहीं फेंक कर आना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार सास के कहने पर बहू एक सुनसान जंगल में फिर जाती है और वहां जाकर के जीरा खाती है। तो कुछ ही समय में उसे प्रसूति होती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। और बेटी के जन्म लेते ही वह बहू अपनी बेटी को दुलारती है, दूध पिलाती है। क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम जीरावंती रखती है। और फिर पहली बेटी को जहां पर रखा था उसी खोकर में जाकर के अपनी दूसरी बेटी को भी रखती है और चिड़िया को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस आ जाती है। उधर बहू के घर पहुंचते ही वह बुढ़िया पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाती है और गांव वालों से कहती है कि उनकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है। ये तो चुड़ैल है, मगर इस बार भी बहू अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना करती है। और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ दिनों के बाद 1 साल और खत्म होता है, उसका बेटा फिर घर वापस लौटता है। तो बेटे के घर आते ही वह बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती है कि बेटे, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया था और उसके जन्म होते ही अपनी बेटी को उसने खा लिया। ये डायन है, बहुत बड़ी चुड़ैल है। इस प्रकार उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता है और उधर अपनी पत्नी से भी कुछ भी नहीं पूछता। फिर कुछ दिन तक घर रह करके जब वापस दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है और आम खाते ही वह एक बेटी को जन्म देती है और उसको दूध पिलाकर उसका नाम आमवंती रखती है और फिर उसको भी उसी खोकर में रख देती है और चिड़ियों को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर कि वापस अपने घर आती है। अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती और सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। वह बुढ़िया गांव गांव चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3 बेटियों को खा लिया है। वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं। बस अब इस प्रकार से धीरे धीरे ये चारों तरफ फैल गई और इस बुढ़िया का बेटा जिस नगर में काम करता था उसको भी सुनने के लिए मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा ये बात सुनकर के बहुत ही परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव वापस आता है। उधर बुढ़िया का बेटा गांव आता है और इधर उस राज्य के राजा के कानों तक ये खबर पहुंच जाती है। तो राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहती है, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू बहुत बड़ी डायन है, बच्चे खाने वाली चुड़ैल है, उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। फिर तो उस बुढ़िया की बात को सुनकर राजा सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी है उसे जाकर लेकर आओ और शीघ्र ही सूली पर चढ़ाओ। इस प्रकार राजा के सिपाही आज्ञा का पालन करते हैं। फिर तुरंत ही सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात को सुनकर वह बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देखकर राजा को विश्वास हो जाता है। फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर के चौराहे पर जमा होते हैं। वहां राजा और बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी चलती है तो उधर उसका पति भी घर पहुंचता है और वह घर जाकर देखता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है, घर पर ताला लगा हुआ है। तो वह और परेशान हो जाता है और फिर पड़ोसियों से पूछताछ करता है। तो पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और बहू को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर तो बुढ़िया का बेटा घबराकर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर लेकर गए हैं। फिर वह बुढ़िया का बेटा तेजी से दौड़ करके उस चौराहे पर पहुंचता है।
फिर जैसे ही चौराहे पर पहुंचता तो क्या देखता है कि चौराहे पर राजा और सारी प्रजा इकट्ठी है और कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली चढ़ाया जाने वाला है। फिर तो वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने जाकर खड़ा होता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, महाराज दया करें, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूंगा कि उसको सूली पर चढ़ा दें। इस प्रकार राजा को कुछ दया आती है और वह राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। फिर वो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बताओ। तो बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उससे कहती है, हाँ तेरी बहू डायन है, तेरी बहू ने तेरी तीनों बेटियों को खा लिया है। मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खाकर डायन कैसे बन सकती है? ऐसा सोचकर उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। इस प्रकार उस बुढ़िया के बेटे की बहू शुरू से लेकर के अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वह कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और वह अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है, निम्बावती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना, जीरावंती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना, आमवंती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जैसे ही उस बहू ने अपनी तीनों बेटियों को याद किया तो बहू के याद करते ही उसकी तीनों बेटियां जंगल से भागी चली जाती हैं और अपनी माँ से आकर चिपक जाती हैं। फिर तो उन तीनों बेटियों को देख करके उस बुढ़िया के बेटे को सच का पता चल जाता है। उधर राजा भी समझ जाता है और सारे लोग भी सच्चाई जान लेते हैं। राजा क्रोधित होकर उस बुढ़िया से पूछता है, अब तो बुढ़िया बता सच बात क्या है। उधर राजा के तेवर देखकर बुढ़िया को कभी छूटती है, उसे सच बताना ही पड़ता है। और वे सच बात जानकर राजा उस बुढ़िया को सूली पर चढ़वा देता है और बहू को छोड़ने का आदेश देता है। और उस बहू के संस्कारों को देखकर राजा बहुत खुश होता है और उस बुढ़िया के बेटे से कहता है कि आज के बाद तुम्हें दूसरे गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर के हमारे यहाँ सुख से रहो। बुढ़िया का बेटा राजा के हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। उसके बाद में बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर के घर पर आ जाता है। वो बहू बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी। और फिर वह अपने पति और अपनी बेटियों के साथ में घर पहुंचकर लक्ष्मी को याद करके रात्रि में सो जाती है। उधर लक्ष्मी उसके सपने में आती है और कहती है, बेटी तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले ये घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में अपना कदम रखा, इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या रहा? लक्ष्मी उस बहू से कहती है, बेटी हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में जाती है और उसके ससुराल में यदि वह 3 चीजें लेकर जाती है, समझ लो घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका असर उसके सुहाग पर भी पड़ता है, घर में गरीबी आ जाती है। इसीलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद में अपने मायके से ससुराल के लिए ये 3 चीजें कभी भी लेकर नहीं जानी चाहिए। पहला, चूल्हा। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है, उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है। मगर हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी नव विवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका असर उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रूठ जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। अब लक्ष्मी दूसरी बात बताती है, बेटी दूसरी चीज है नमक। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में नव विवाहिता नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप ले लेता है। हमेशा ध्यान रखना, यदि नव विवाहित बहू अपने मायके से
नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर जाती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायकों के लिए जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता और वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसीलिए किसी भी बेटी को विदा होने के समय नमक लेकर नहीं आना चाहिए। अब तीसरी चीज उस चीज बहू को बताती है। लक्ष्मी कहती है, बेटी तीसरी चीज है अचार। माँ बाप बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर बेच देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो अचार खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वो पति पत्नी के बीच के रिश्तों में भी खटास पैदा कर देता है, परिवार में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी ये खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में से किसी की मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए इस बात का ख्याल रखना कि शादी के बाद विदा होते वक्त अपने मायके से कभी भी अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए। और जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने ये तीनों ही चीजें तुम्हें दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही और तुम्हारे घर में गरीबी आई। तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे रहे। तुमने लौटकर कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें प्रताड़ित किया, जिसके कर्मों का फल उसे जरूर मिला। और तुम्हारे सुशील स्वभाव की वजह से, तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। लक्ष्मी इतनी बात कहकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। उधर उस बहू की आंख खुल जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर उस बहू को नींद नहीं आती। अब जैसे ही सुबह होती है तो राजा के सिपाही सुबह होते ही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। जैसे ही वह बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा हो चुकी थी, इसीलिए राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है। और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ वह बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहाँ नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन बिताता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है। तो समझ लो, जो सास अपनी बहू को परेशान करती है, हर समय घर में कलह उत्पन्न करती है, तो ऐसी सास को उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ाया जाता है, जैसे कि उस बुढ़िया को चढ़ाया गया। वह यही कहती है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं करूंगी, मगर उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखते ही गरीबी आ जाती है। तो समझ लो, कभी भी शादी होने के बाद किसी भी नव दुल्हन को अपने मायके से ये तीन चीजें कभी भी अपने ससुराल के लिए विदा होने के समय नहीं लानी चाहिए। नंबर 1 चूल्हा, नंबर 2 नमक, नंबर 3 अचार। यदि ये तीन चीजें कोई भी नव दुल्हन अपने मायके से ससुराल में लाती है तो भाग्य की देवी रूठ जाती है और उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी अपने परिवार में सभी को अवश्य सुनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी को सुनने के बाद में सास बहू के बीच में झगड़ा नहीं होगा और घर में कभी गरीबी नहीं आएगी और भाग्य की देवी कभी भी नहीं रूठेगी।